ओके करो। हेलो दोस्तों, मैं करण सर आप सबों का आपका यह अपना चैनल करंट केमिस्ट्री क्लासेज पे हार्दिक हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और सबसे पहले जो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, लाइक नहीं किए हैं, तो आप सबों से रिक्वेस्ट है कि आप अपने इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम जितने भी वीडियो को आपको अपलोड करें आपके नॉलेज से रिलेटेड, आपका जो यह केमिस्ट्री है उससे रिलेटेड, या केमिस्ट्री के अलावा बहुत सारे ऐसे टॉपिक है जिससे रिलेटेड मैं इस वीडियो को अपलोड करता हूं। तो आप जरूर इस जो चैनल है करंट केमिस्ट्री क्लासेज उसको आप अपना लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें, और जो ऑल नोटिफिकेशन बटन है उसको भी दबा दीजिएगा। और आज आप लोगों को बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आज 12th का एग्जाम आया है 2025 का, जिसमें 350 बच्चे पूरे अपेयर हुए थे अपने इस क्लास से, करंट केमिस्ट्री क्लासेस से, जिसमें अभी तक सारे के सारे बच्चे का रिजल्ट मुझे पता चला है, लगभग लगभग जितने बच्चों का रिजल्ट पता चला है सब के रिजल्ट बहुत अच्छे आए हैं। और इस बार भी जैसे आपको बता दें कि अपने यहाँ से हर एक बार 90+ माने मार्क्स रहता ही है केमिस्ट्री में, तो इस बार भी 90+ मार्क्स ले आया है। और सबसे हाईएस्ट मार्क्स अपने यहाँ का 97 मार्क्स था, जिस मार्क्स को आज यह गौतम कुमार ने उस मार्क्स को अचीव किया है। और मैं बताया हुआ था कि अगर जो भी इस मार्क्स को तोड़ेगा, रिकॉर्ड तोड़ेगा, तो उसको मैं अपने तरफ से एक अच्छा सा गिफ्ट जरूर देता, लेकिन मैं गौतम कुमार को भी गिफ्ट दे रहा हूं और मैं उनको भी गिफ्ट दूंगा। हालांकि वो बहुत अच्छा अपने तरफ से प्रयास किया है, और टॉपर वेरिफिकेशन में आना एक बहुत बड़ी बात होती है। कुछ मार्क्स के कारण नहीं आ पाया, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। और अब मैं इस आज सभी बच्चों को मैं सबसे पहले 12th जो आपने पास किया इसके लिए हार्दिक हार्दिक बधाई दे रहा हूँ। आपको बहुत ढेर सारी शुभकामना है आपकी उज्जवल भविष्य के लिए। और आगे चल करके आपको क्या करना है, अब देखो 12th का एग्जाम हो गया है, आफ्टर 12th आपको करना क्या है। आप 12th में अब, क्योंकि यहाँ से आपका एक पड़ाव स्टार्ट हुआ है, आपने इस पड़ाव को पार किया है, 12th को पार किया है, अब आपको यहाँ से एक चैलेंजेस, बहुत टफ चैलेंज आप मिलने वाला है। जितना आप आगे जाओगे आपका कंपटीशन बढ़ता जाएगा। आप अपने जिस लेवल में अपने करियर को सिलेक्ट करना चाहते हैं, हर एक लेवल में आपको कंपटीशन आपको दिखता माने मिलता हुआ जाएगा, आपका कंपटीशन बढ़ता हुआ जाएगा। तो उस कंपटीशन में अपने को कैसे फेस करना है, अपने को कैसे वहां रखना है, इसके लिए आपको कहीं ना कहीं अपने आप में एक मेहनत की जरूरत है और एक सही गाइडलाइन की जरूरत है। गाइडलाइन दैट मीन्स आप अगर आगे कहीं भी बढ़ रहे हो, जैसे मैं अगर एक रास्ता पे जा रहा हूँ, एक मंजिल तक जानी है मुझे, तो उसके लिए मुझे रास्ता की जो माने मालूम होना चाहिए, और एक अच्छा रास्ता मालूम होना चाहिए। हम उस मंजिल तक पहुंचने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं, बट एक ऐसा रास्ता हम अपनाएं जिस रास्ते से हम उस मंजिल तक आसानी से और अच्छे से और एकदम क्या कहते हैं पेशेंस के साथ वहां पहुंच सके। तो कहीं ना कहीं आपको जिस मंजिल तक पहुंचना है, तो सबसे पहले आपको अपने आप को माइंड सेटअप करना होगा, अपने आप को कंसंट्रेट करना होगा कि मुझे उस मंजिल तक पहुंचने के लिए क्या क्या करना है। पहले आपको इस चीज़ को जानना होगा। अपने माइंड सेटअप को एकदम कंट्रोल करिए। माइंड सेटअप कंट्रोल करने के बाद तुरंत आप उस चीज़ से रिलेटेड से आप माने उसके बारे में स्टडी करिए कि मैं वहाँ तक कैसे पहुँचूँ। उस पाथ को देखिए, रास्ता को देखिए। और इसके लिए अगर आपको कहीं भी ऐसा लगे कि मुझे करण सर की ज़रूरत है, कुछ समझना है सर से, या आफ्टर 12th में क्या करूं, तो ज़रूर मैं आपके लिए हमेशा तत्पर हूं, तैयार हूं। आपको जब भी कुछ अगर ऐसा रहे तो आप आएँ, और क्लास में आप जरूर ऑफलाइन या ऑनलाइन अगर आप चाहते हैं तो ऑनलाइन भी, नहीं तो ऑफलाइन भी जरूर आप हमसे सवाल कर सकते हैं। और जहां तक हो पाएगा मैं आपको हमेशा से एक सही गाइडलाइन, एक सही दिशा दिखाने का काम करूँगा। क्योंकि जब आप अगर कहीं पर सक्सेस होते हैं तो उसमें सबसे खुशी एक टीचर को आती है कि अगर वह टीचर से आप पढ़ के निकले हैं, तो वह टीचर कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा, आपसे ज़्यादा उस टीचर को खुशी मिलती है कि मैंने इस बच्चा को गाइड किया और आज यह बच्चा अपने मंजिल को पा लिया है। तो देखते हैं आज के डेट में अगर विराट कोहली खेलता है तो विराट कोहली के जो कोच होंगे वो कितने गर्वान्वित महसूस करते होंगे कि आज मैंने उस बच्चा को सिखलाया था और आज वह बच्चा पूरा दुनिया में, पूरे विश्व में अपना नाम कमा रहा है और मास्टर के नाम से जाने जा रहा है। इस क्रिकेट के क्षेत्र में अभी उनका एक अपना एक अजीब सा माने पूरे विश्व में एक अलग पहचान उन्होंने खुद के अपने दम पे बनाया है। तो एक टीचर के लिए, एक गुरु के लिए इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। अगर आज हमने किसी देखते हैं, जैसे अपने यहाँ से कुछ बच्चे एनडीए में भी गए हैं,
कुछ नीट वगैरह भी निकाला है, कुछ बीटेक में भी है। तो अगर इस फील्ड से जैसे ही बच्चे आगे बढ़ते हैं, ठीक है, जैसे कोई ड्रग इंस्पेक्टर ज्वाइन किया है, तो जो बच्चे जैसे जैसे अपने आप को आगे लेके चल रहा है, जब पता चलता है कि मेरे यहाँ से पढ़ करके जिस बच्चा को मैंने पढ़ाया और वो बच्चा आज उस मुकाम तक पहुँचा हुआ है, तो अच्छा महसूस होता है और सुकून की उस माने दिन सुकून की नींद होती है। तो एक गुरु को इससे ज़्यादा और क्या चाहिए? सबसे बड़ा गुरु दक्षिणा यही है कि आप अपने लाइफ में सक्सेस हो जाएं, अपनी मंजिल तक आप पहुंच जाएं। इससे बड़ी कोई भी एक अगर ईमानदार टीचर है तो उसको इससे बड़ा ज़्यादा और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर फिर फी क्यों लेते हैं? अगर आपको इसी में खुश है तो फी एक जरिया है कि हम भी अपने ज़िंदगी को सर्वाइव कर सकें, तो फी एक जरिया है। हालांकि मैं आपसे अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग फी नहीं ले पा रहा हूँ, मैं एकदम यहाँ नॉर्मली फी के अकॉर्डिंग मैं पढ़ा रहा हूँ ताकि सारे बच्चे अफोर्ड कर सकें, तो वो फी एक अलग मैटर है। बट अगर आपको गुरु दक्षिणा देना है तो सबसे बड़ा गुरु दक्षिणा एक गुरु के लिए यही होगा कि आप अपनी मंजिल पे सही रास्ते, एक सही डायरेक्शन के साथ पहुँचे और अपने आप को इस भीड़ भरी जो दुनिया है, देखो एक कहावत है, जिस जिस पे जग हंसा है उसने ही इतिहास रचा है। अगर जिस पे जग हंसा है वही इतिहास रचता है, इसलिए क्योंकि वह दूसरे को हंसने देता है और वो अपने काम में मग्न होता है। तो कौन क्या कह रहा है हमको उससे कोई मतलब नहीं है। आपको क्या करना है, आपका एम क्या है, आपकी जिंदगी है और आपको डिसाइड करना होगा, सोचना होगा आफ्टर 12th। क्योंकि अगर अब आप देरी करते हैं तो शायद मुझे नहीं लगता है कि आप अपने मंजिल तक आसानी से इजी से पहुंच जाएगा। जितना आप अब अभी के बाद आप जितना अपने आप को लेट करिएगा उतना कहीं ना कहीं आपको उस मंजिल तक पहुंचने के लिए ज़्यादा सीढ़ी चढ़नी पड़ेगी, ज़्यादा रास्तों को तय करना होगा। तो आपसे मैं यही एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने भी 12th के बने बच्चों का यह एग्ज़ाम हुआ है, आपने पास किया है, अब आफ्टर 12th आपको क्या करना है, एक सही गाइडलाइन लेकर के, एक सही अपने आप को काउंसलिंग करवा करके तब आप वहाँ पर जाएंगे। अगर आपको कोई अच्छा ऐसा काउंसलर मिले जो आपको काउंसलिंग कर सके तो आप उनसे जरूर काउंसलिंग करवाइए और फिर आप अपने आगे की रास्ता को तय करें। सो मैं एक बार फिर से आप सबों को बहुत बहुत हार्दिक हार्दिक शुभकामना दे रहा हूं। आप सबों को बधाई हो जितने भी बच्चों का रिजल्ट आया है, और जिसका रिजल्ट थोड़ा किसी भी कारण गड़बड़ाया है उसको टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि रिजल्ट अभी आपका जो रिजल्ट है वो तो सही में दिख रहा है। आने वाले 5 साल के बाद, 10 साल के बाद आपका रिजल्ट सब भूल जाएंगे और याद करेंगे कि आप आफ्टर 5 साल के बाद किस पोजीशन पे खड़े हैं, आफ्टर 10 साल के बाद आप किस पोजीशन पे खड़े हैं, आपका क्या एक हस्ती है, आपकी क्या एक वजूद है। तो सब उस समय में आपकी वजूद को तो खोजेंगे, ना कि आपका यह रिजल्ट देखेंगे। तो रिजल्ट अगर किसी का गड़बड़ा गया है तो उसके लिए चिंता नहीं करना है, टेंशन नहीं करना है। अपने आप को एकदम संयम के साथ, एकदम धैर्य के साथ अपने आप को फिर से उस लेवल पे लेके चलिए और आप आफ्टर 12th एक अच्छे मुकाम तक पहुंचने का कोशिश कीजिए जहां तक आप पहुंचना चाह रहे हैं, ठीक है। तो रिजल्ट को लेकर के निराश नहीं होना है। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू। और जो 12th के बाद अब बिहार बोर्ड का एग्जाम का रिजल्ट आने वाला है 10th का, तो मैं अग्रिम शुभकामना दे रहा हूं सारे 10th के बच्चों के लिए। ये एक अग्रिम शुभकामनाएं हैं कि आपका भी रिजल्ट अच्छा आएगा और आपको ढेर सारी बधाइयाँ। थैंक यू ऑल ऑफ यू।